नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी से बढ़कर दूर दराज के गांवों में निस्वार्थ भाव से सेवा की। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की मंशा होती है कि वे सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और जनता की समस्याओं का सही से समाधान हो। कुछ लोग इस दिशा में बहुत अच्छा काम करते हैं, जबकि कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित और सम्मान करना आवश्यक है। इसी सोच के साथ ऐसे लोगों को ढूंढा गया है जो बिना किसी स्वार्थ के गांव में सेवा करते रहते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सम्मानित किए गए लोगों का चयन एक समिति द्वारा निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से किया गया। विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्रों जैसे समाज सेवा और खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को इसके लिए चुना गया। समिति ने प्रत्येक विभाग से आए हुए 3 नामों में से केवल एक को चुना जिसने जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया। इसके अलावा पिछले 2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 बड़े कार्यक्रमों के दौरान अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करने वाले कुछ अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लोगों, विशेष रूप से छात्रों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में झंडे उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों के पास स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए झंडे हैं। उन्होंने सभी से देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए पूरे आन बान शान के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। उन्होंने तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर तिरंगा हवा से नीचे गिर जाए या गंदा हो जाए तो उसे पूरे आदर के साथ उठाकर घर ले जाना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार यदि झंडा दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो तो उसे सम्मान पूर्वक जला देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे तिरंगे के अपमान से संबंधित किसी भी वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। अंत में जिलाधिकारी ने सम्मानित किए गए लोगों को बधाई दी और उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दादी, आपको आज सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगी प्रशासन को बताएं? ऐसे प्रशासन अपना काम करते रहे, जनता तो भी खुश रहेगी। अपने बारे में बताएं कि जब हमारे बारे में तो हम तो अभी तक संघर्ष ही झेल रहे हैं जब से आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। लेकिन आप पहले कहाँ रहती थी? आज़ादी के पहले कहाँ रहती थी? आज़ादी से पहले ना हम लाहौर की तरफ, जैसे बनारस है जी, आजमगढ़ से जी ऐसे ही लाहौर से ही एक उकाड़ा शहर था जी, तो वहाँ रहते थे। अच्छा, तो कब आना हुआ आज़ादी के बाद? कब आई आप परिवार के साथ? हम माता पिता के साथ ही आए थे, 13 वर्ष की उम्र थी। और कितना भीषण था वो दौर? वो समय तो आँखों का नज़ारा अभी तक भी भूलता नहीं है जी गदर एकदम था जी। उसी गाड़ी की छत पे बैठ के आए हम मारकाट में ही। पूरा कत्लेआम हो रहा था। कतरेआम पूरे आँख से हमने गाड़ी देखी, लाशें ही लाशें थी जब हिंदुस्तान में आ रही थी गाड़ी। तो जब आप आजमगढ़ आई तो कहाँ आप यहाँ रहना आपका हुआ? हमारा आजमगढ़ में गुरुद्वारे में रहना हुआ था। परिवार में अब कौन कौन बचा है जो आपके साथ आया हो उस समय? कोई है परिवार में? हमारे साथ जो आया है कोई नहीं है, यही अपने बच्चे हैं 3। तो कितने लोग आए थे आपके साथ उस समय? हमारे साथ हमारे माँ थी। वैसे तो पूरी छत भरी हुई थी नीचे गाड़ी। आजमगढ़ में कितने साथ आप आए? आजमगढ़ में तो हम नहीं आए ना, पहले तो इधर उधर ही भटकते रहे ना। आजमगढ़ में तो बहुत बाद में आए हैं। आगरा में काफी दिनों तक आप लोग रही? हैं? आगरा में काफी दिनों तक? आगरा में जो वही हमारी बहन हुई थी, पाकिस्तान से जैसे ही आए हैं जी। तो 6 दिन बाद वो बहन हो गई। इतना हमारी माँ उस वक़्त थी, संघर्ष की, और हम लोग को भी थोड़ा सा एक सुई दे के ज्ञान दे दिया कि करो खाओ।
सुई सुई से हम लोग ने अपना जीवन पालन किया। तो आज आपने सरकार ने प्रशासन ने सम्मानित किया है तो क्या कहेंगी? हम प्रशासन से बहुत खुश हैं। अपना काम करते रहे इसी तरह की भारत का नाम हो। हमें तो भारत का नाम करना है। जी ठीक है, थैंक यू। देखिए, सरकार की इच्छा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका धरातल पर अच्छे से क्रियान्वयन हो और जनता की जितनी समस्याएं हैं उसका अस्थायी निराकरण हो। इसमें कुछ अधिकारी सरकारी तरीके से नॉर्मल ड्यूटी की तरह काम करते हैं, कुछ बढ़ चढ़ के काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। पूर्व में आपने देखा होगा कि सरकार की मंशा पे खरा उतरने के लिए कुछ को पनिशमेंट भी दिया गया था। एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि जो लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि उन्हें तो मोटिवेशन मिले ही, अन्य लोग भी मोटिवेट हो कि वो जनता के अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए बढ़ चढ़ के काम करे। इसी ध्येय से आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ये सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें तरह तरह के जितने भी आप विभाग सुनते हैं, सरकारी विभाग के साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी सम्मानित किया। और मैं आशा करता हूँ इससे अन्य जो हमारे कर्मी हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और वो बढ़ चढ़ के जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। इस सम्मान समारोह से आम लोगों की धारणा बनेगी कि हाँ सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो धारणा तभी बनेगी जब उन्हें काम धरातल पे दिखेगा। किसी के कहने से किसी को विश्वास नहीं होता है और मेरा मानना है कि धरातल पे काम हो रहा है, जनता में धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम से जब लोग और मोटिवेट होंगे तो विश्वास और बढ़ेगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफ़ायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।